Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of Geotechnical Engineering. In the previous session we have discussed about the Terzaghi's theory and IS theory, यानी कि IS method for finding the bearing capacity of soil. ओके तो हमने मतलब IS मेथड और टेरजागी की मेथड ऑलमोस्ट देख ली थी लास्ट के थियरी में. अब उसके रिगार्डिंग मैं थोड़े एग्जाम्पल आपको कराने वाला हूँ. तो एग्जाम्पल हम ट्राई करेंगे कि लेक्चर में मैक्सिमम हो ताकि आपको उसका बेनिफिट मिल सके. ओके तो आज हम एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट करते हैं. एग्जाम्पल 1 जो आपकी बुक में दिया गया है वो ये है. देखो आपकी बुक में वैसे सिलेबस के बाहर के भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे कि स्कैम्पटन्स के थियरीज के हो गए और दूसरे कई भी मतलब थियरीज के हो गए जो रिलेटेड टू बेरिंग कैपेसिटी है उसके. लेकिन अपने को ओनली IS मेथड और जो टेरजागी की मेथड है उसके ऊपर यानी कि उसके बेस पे जो एग्जाम्पल है वही करने हैं. एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको टेरजागी की थियरी का कोई भी एग्जाम्पल एग्ज़ाम में पूछते हैं तो वो लोग कोएफिशिएंट्स जो हो गए NC, NQ, N गामा ये सारी वैल्यूज़ दे देंगे. कई बार क्या है कि बुक में लिखा हुआ होता है कि रिफ़र दिस टेबल एंड रिफ़र दिस टेबल, बट एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता है. एग्ज़ाम में आपको सारे कोएफिशिएंट्स दे दिए होते हैं और उसे आपको खाली परफॉर्म करना है इक्वेशन रख के. ओके तो आपको खाली प्रोसीजर देखनी है, कहाँ से वैल्यू आ रही है वो आपको नहीं देखना है क्योंकि वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा. ओके तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं. A square footing has dimension of 2 मीटर by 2 मीटर and a depth of 2 मीटर. देखो मैंने अंडरलाइन करके वर्ड रखे हैं, वो वर्ड पे खास आप ध्यान देना. एक स्क्वायर फुटिंग है, उसका डायमेंशन है 2 by 2 यानी कि 2 मीटर और 2 मीटर विड्थ और मतलब B और D जो है उसका B और L जो है या तो फिर B और जो मतलब डायमेंशन है L इंटू B वो 2 by 2 है एंड अ डेप्थ ऑफ 2 मीटर, उसकी डेप्थ भी 2 मीटर है. डिटरमाइन इट्स अल्टीमेट बैरिंग कैपेसिटी, उसकी हमें अल्टीमेट बैरिंग कैपेसिटी फाइंड करनी है इन प्योर क्ले. प्योर क्ले है आपकी सॉइल जो है वहाँ पे वो क्ले टाइप की है विथ एन अनकन्फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ 0.15 न्यूटन पर mm². उसकी जो अनकन्फाइंड स्ट्रेंथ हमें दी गई है वो 0.15 है. अंडरलाइन किए गए वर्ड्स पे आप खास ध्यान दीजिएगा. आपको मतलब और डेटा दिया है जैसे कि फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड गामा इज इक्वल टू 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. एज्यूम टेरजागिस फैक्टर फॉर फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री एज NC इज इक्वल टू 5.7, NQ इज इक्वल टू 1 एंड N गामा इज इक्वल टू 0. ओके तो ऐसे ही एग्जाम्पल जो हो गए, ऐसे ही पैटर्न के एग्जाम्पल हो गए वो आपके एग्जाम में हो गए. आपको सारी वैल्यूज दी गई होगी, वो लोग वैल्यू चेंज कर सकते हैं और कुछ चेंज कर सकते नहीं है. ओके तो सबसे पहले हमें कोहेजन C फाइंड करना होगा. तो कोहेजन जो C है वो आपको अनकन्फाइंड कंप्रेशन, अनकन्फाइंड जो स्ट्रेंथ है उसके डिवाइड बाय 2 करने से आपको मिलेगा. ये ऑलवेज कोहेजन फाइंड करने का ऐसे ही रहता है, QU/2. तो QU जो है वो आपका 0.15 है डिवाइड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 0.075 न्यूटन पर mm². ओके अब ये जो न्यूटन पर mm² है और मुझे आंसर चाहिए किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कोहेजन का. तो किलो न्यूटन के लिए यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ करूँगा क्योंकि ये न्यूटन को किलो न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसे 10⁻³ से, और mm² को मीटर में कन्वर्ट करना है तो देखो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 10⁻³ mm होता है, यानी कि 1000 mm इज इक्वल टू 1 मीटर होता है, यानी 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ mm. तो अगर मेरे को 1 मीटर स्क्वायर करना है तो 10⁻³ और उसका होल स्क्वायर यानी टोटल उसकी जो मतलब ऊपर हो जाएगा 10⁻⁶ हो जाएगा, लेकिन ये डिवाइड में है mm². ओके तो इसलिए मैंने जो डिवाइड में है 10⁻⁻6 किया. ये सब का आप सिंप्लीफिकेशन करोगे कैलसी में तो आपको आंसर मिलेगा C इज इक्वल टू 75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके तो ये आपका कोहेजन हो गया. उसके बाद जो आपको डेटा दिया गया है वो है B इज इक्वल टू 2 मीटर, D इज इक्वल टू 2 मीटर
गैमा दे रखा है आपको 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है उसे भी मुझे किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में लाना पड़ेगा, किलो न्यूटन मीटर में लाना पड़ेगा। ओके, तो उसके लिए पहले इसको हम टन में लिख सकते हैं, 1.7 टन पर मीटर क्यूब। ओके, क्योंकि ये यूनिट डायरेक्टली ट्रांसफर होता है। अगर आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है तो आपको ये याद रखना है ऑलवेज कि वो टन पर मीटर क्यूब में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। उसमें कोई भी मतलब ऐड करने की या तो डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मल्टीप्लिकेशन या तो डिवाइडेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर टन पर मीटर क्यूब से किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में लाना है आपको, तो उसे पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻³ और 9.81 से। फिर मीटर क्यूब है तो मीटर क्यूब रहेगा, डिवाइड बाय 10⁻³ तो ये करोगे तो आपका जो आंसर आएगा कैल्सी में वो आएगा 16.677 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये हो गया आपका गामा किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में। ओके, सिंपली मैं बताऊँ तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, उसे हमें किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो कुछ नहीं करना है, ओनली उसे 9.81 से मतलब मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, तो डायरेक्टली हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास स्क्वायर फुटिंग का इक्वेशन है। फॉर स्क्वायर फुटिंग QU इज इक्वल टू 1.3 C इंटू NC प्लस गामा इंटू D NQ प्लस 0.4 गामा B इंटू N गामा। ओके, तो 1.3 वैसे का वैसा रहेगा। C मेरे पास जो वैल्यू आ गई है 75, NC की वैल्यू है 5.7 प्लस गामा की वैल्यू है 16.677, D डेप्थ जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाय NQ की वैल्यू मुझे दी गई है, ऑलरेडी गिवन है हमारे एग्जाम्पल में 1, और N गामा की वैल्यू 0 होने की वजह से हमारा जो लास्ट टर्म है वो 0 हो जाएगा। तो ये मतलब सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा QU इज इक्वल टू 589.10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो अब आपको पता चल गया होगा कि अल्टीमेट बैरिंग कैपेसिटी यानी कि QU फाइंड करना था हमें। ओके, देखो ये जो वर्ड है वो दिमाग में बैठा देना, अल्टीमेट बैरिंग कैपेसिटी यानी कि QU एंड अनकन्फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, अनकन्फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल यानी उससे हमें क्या मिलेगा, C मिलेगा। आपको जो है वो C मिलेगा। ओके, तो ये जो है वो है QNU 589.10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर होगा और यहाँ पे आपका एग्जाम्पल जो है वो फिनिश होता है। ऐसे सिंपल टाइप के एग्जाम्पल ही आपको एग्जाम में पूछते हैं वो लोग। ओके, अब सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। A purely cohesive soil was tested by unconfined compression. The mean unconfined compression strength was obtained as 50 kN per meter square. मीन अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ उसकी वैल्यू हमें दी रखी है 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एस्टिमेट द अल्टीमेट बैरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट बैरिंग कैपेसिटी हमें फाइंड करनी है सॉइल सैंपल की, कोहेसिव सॉइल्स की, यूजिंग टेर्जागिस कॉन्सेप्ट। टेर्जागी के कॉन्सेप्ट का हमें यूज करना है। ओके, बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर हमें दे रखा है 5.7। अब जो ये C है, पहले तो C हमें कोहेजन फाइंड करना पड़ेगा, तो वो QU/2 होगा। तो हमारे पास Q की वैल्यू है 50, उसके डिवाइड बाय 2 यानी C हो जाएगा हमारा 25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपका पहला स्टेप है टेर्जागी की थियरी का कि आपको C फाइंड करना ही है। ओके, क्योंकि इक्वेशन में जो मतलब पहली टर्म आएगी वही कोहेजन यानी कि C की आएगी, इसलिए आपको C पहले फाइंड करना है। अब नाउ फॉर प्योरली कोहेसिव सॉइल फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री। ओके, अब देखो यहाँ पे देखो आपको पहले से ही यहाँ पे बता दिया है कि प्योरली कोहेसिव सॉइल है। अगर कोहेसिव सॉइल होती है तो आपका जो फाई होगा वो ऑलवेज 0 होगा। ओके, वो मैंने थियरी में बताया था कि कैसे मतलब हम प्योरली कोहेसिव सॉइल के लिए फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री लेते हैं। ओके, फिर NC इज इक्वल टू 5.7, एन गामा इज इक्वल टू 0 एंड NQ इज इक्वल टू 1। वो सब वैसे यहाँ पे गिवन है। ओके, बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर है देखो 5.7 है, और बाकी की जो वैल्यू है वो तो हमें पता ही है कि एन गामा 0 डिग्री के लिए 0 होगा। पहले क्वेश्चन में हमने मतलब पहले एग्जाम्पल में हमने देखा NQ इज इक्वल टू 1 होगा आपका। आपको इक्वेशन लगाना है, लेकिन देखो आगे तो जो था इक्वेशन वो स्क्वायर फुटिंग का था,
टेरज़ागी का। ये सिंपल वाला इक्वेशन है। ओके, तो क्यू यू यहाँ पे इक्वेशन होगा क्यू यू इज इक्वल टू सी एन सी प्लस गामा इंटू डी इंटू एन क्यू प्लस 0.5 गामा इंटू बी इंटू एन गामा। ओके, सी की वैल्यू मैंने फाइंड की थी आगे 25, एन सी 5.7, गामा और डी की वैल्यू मेरे पास है नहीं, कोई मतलब मुझे क्लू नहीं दिया गया उसका। एन क्यू की वैल्यू 1 है और एन गामा 0 होगा 0 डिग्री के लिए, तो वो हो जाएगा टर्म 0। तो आपकी क्यू यू की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 145.5 प्लस गामा इंटू डी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास इक्वेशन है क्यू एन यू, नेट अल्टीमेट बैरिंग कैपेसिटी। क्यू एन यू यानी क्या होता है कि जो टोटल अल्टीमेट बैरिंग कैपेसिटी होती है यानी कि क्यू यू, उसमें से मैं सरचार्ज वेट मेरा यानी कि गामा इंटू डी निकाल लूँ तो क्यू एन यू यानी कि नेट अल्टीमेट बैरिंग कैपेसिटी बन जाएगी। वो मैंने बैरिंग कैपेसिटी के डेफिनेशन में भी ये सारे टर्म्स जो है वो आपको समझाए हुए हैं। ओके, तो आपके पास क्यू यू की वैल्यू है ऊपर के इक्वेशन में, ये देखो 145.5 प्लस गामा इंटू डी, तो मैं सिंपली ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ 142.5 प्लस गामा इंटू डी माइनस गामा इंटू डी। अब देखो ये प्लस गामा इंटू डी माइनस गामा इंटू डी, तो वो दोनों आपस में डिडक्ट हो जाएंगे और आपकी जो नेट अल्टीमेट बैरिंग कैपेसिटी है क्यू एन यू वो हो जाएगी 142.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये एकदम इजी एग्जाम्पल था, बहुत ही इजी एग्जाम्पल था। ओके, आपके लिए और ऐसे ही एग्जाम्पल आपको जीटीओ में भी मतलब एग्जाम में आते हैं। उसके बाद जो है वो आपका थर्ड एग्जाम्पल है। देखो कोई भी एग्जाम्पल मैंने पहले भी कंसोलिडेशन में भी आपको बोला था कि एग्जाम्पल आप करो तो पहले जो इक्वेशन है जो आपको समरी दी हुई है एग्जाम्पल की, वो आप 2 से 3 बार पढ़ लो ठीक से। आपके पास क्या है, उसके नोटेशंस क्या होते हैं, उसके रिलेशंस क्या होते हैं और उससे क्या निकल सकता है, वो आप सोचना चालू कर दो जैसे ही आप एग्जाम्पल देखो। ओके, जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा है और स्ट्रिप फुटिंग, तो आपके मन में स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि स्ट्रिप फुटिंग की बात हो रही है और नीचे टेरज़ागी लिखा हुआ है, तो फिर स्ट्रिप का इक्वेशन क्या है वो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि स्ट्रिप का इक्वेशन यही है। ओके, और स्ट्रिप फुटिंग ऑफ 2 मीटर विड्थ, उसकी जो विड्थ है वो 2 मीटर है, इज प्लेस्ड एट अ डेप्थ ऑफ 4 मीटर बिलो ग्राउंड सरफेस, और उसे जो प्लेस किया है फुटिंग को वो मतलब 4 मीटर जो है वो बिलो किया है ग्राउंड सरफेस से, यानी ग्राउंड लेवल जीएल से या तो ग्राउंड सरफेस जीएस से 4 मीटर बिलो उसे सेट किया गया है। डिटरमाइन द नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी यूजिंग टेरज़ागी's इक्वेशन एंड आईएस मेथड। ओके, तो आपको टेरज़ागी और आईएस दोनों मेथड से ये एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व करना है। द यूनिट वेट ऑफ सॉइल यानी कि क्ले जो है उसका है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, यानी कि देखो ये यूनिट वेट ऑफ सॉइल क्या होता है, वो गामा होता है आपका, वो आपको ऑलरेडी दिया गया है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, एंड कोहेजन सी इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको सी की वैल्यू भी दी गई है, बी की है, डी की है, यानी कि आपके पास सारी वैल्यू है, आपको ओनली इक्वेशन रखना है। बहुत ही ये सिंपल एग्जाम्पल है। ओके, तो डेटा पे से मैंने लिख दिया यहाँ पे। सबसे पहले ये जो डेटा है वो समराइज करना ना बोले स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर आप डेटा समराइज करते हो तो उसके भी मार्क्स आपको मिलते हैं जीटीओ में। ओके, तो बी जो है वो विड्थ है 2 मीटर, डेप्थ है वो 4 मीटर है, कोहेजन सी हमें दिया गया है 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और हमारी गामा की जो वैल्यू है वो 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। ये सभी वैल्यूज जो है वो गिवन है। अब देखो एक जो एंगल था वो हमें नहीं दिया था, लेकिन अब हमें पता है कि क्ले के लिए, अगर आप क्ले की बात कर रहे हो तो क्ले के लिए फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है, वो हमने पहले ही मतलब थियरी में देख रखा है। ओके, तो हम सिंपली टेरज़ागी का इक्वेशन जो है वही पुट कर रहे हैं। फॉर क्ले फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड फ्रॉम टेबल 6.1 एन सी एन क्यू एंड गामा की वैल्यू होगी 5.7, एन क्यू इज इक्वल टू 1 एंड एन गामा इज इक्वल टू 0। देखो फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री के लिए जो एन सी एन क्यू एंड एन गामा की वैल्यूज है वो आपको याद रह जानी चाहिए। अगर एग्जाम्पल, वैसे तो एग्जाम्पल में देंगे ही वो लोग जीटीयू वाले,
अगर नहीं दी गई है तो आपको यहाँ से भी मिल सकती है और यहाँ से मतलब टेबल 6.1 से मिल सकती है, और आप याद भी रख सकते हो क्योंकि ये वैल्यू बहुत टाइम आपको रिपीट होगी एग्जाम्पल्स में। ओके, तो एन सी जो है वो 5.7, एन क्यू है वो आपका 1, एन गामा इज इक्वल टू 0 फॉर फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री। फिर मैंने सिंपली जो है वो इक्वेशन रख दिया क्यू यू क्या, क्यू यू इज इक्वल टू सी इंटू एन सी प्लस गामा इंटू डी इंटू एन क्यू प्लस 0.5 गामा बी इंटू एन गामा। तो सी की वैल्यू 10 है, एन सी की वैल्यू 5.7 है, गामा की वैल्यू 20 है, डी की वैल्यू 4 है एंड एन क्यू की वैल्यू 1 है। और एन गामा की वैल्यू 0 होने की वजह से ये जो पूरा टर्म जो थर्ड टर्म है वो 0 हो जाएगा। तो आपका क्यू यू की वैल्यू मिल जाएगी 137 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये टेरज़ाकी के इक्वेशन से हमें वैल्यू मिली, टेरज़ाकी के इक्वेशन से ये वैल्यू हमें मिलती है। अब उसमें से हमें नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, तो सिंपली इक्वेशन है क्यू एन यू इज इक्वल टू क्यू यू माइनस सरचार्ज लोड, जिसमें से सरचार्ज वेट होगा, सरचार्ज लोड या और वेट जो होगा वो गैमा इंटू डी जितना होगा। तो गैमा मेरे पास है 20 और डेप्थ है मेरे पास 4। तो 137 में से मैं अगर 80 निकाल दूँ तो जो बचेगा वो हो जाएगा मेरा नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी क्यू एन यू इज इक्वल टू 57 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वो हो जाएगा आपका आंसर। अब जो हमें सेकेंड मेथड से बोला है वो है बाय यूजिंग आईएस मेथड। ओके, आईएस मेथड का हमें यूज़ करना है। तो आईएस मेथड में हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, आईएस कोड का नाम लिखेंगे ताकि पता चले कि वो मतलब जो इक्वेशन है वो हमने वहाँ से लिया है। अदरवाइज अगर आपको याद रहता है ये इक्वेशन तो ये आप याद भी रख सकते हो, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, एज पर आईएस 6403/1981 क्यू एन यू इज इक्वल टू सी इंटू एन सी प्लस क्यू एन क्यू माइनस 1 प्लस 0.5 गामा बी इंटू एन गामा। अब आप सभी को पता है कि आगे के केस जैसा ही अगर आपके पास क्ले है तो फाई इज इक्वल टू 0 होगा आपका, और टेबल नंबर 1 पे से जो आई एस की वैल्यू है वो निकल जाएगी आपकी, एन सी इज इक्वल टू 5.14, एन क्यू इज इक्वल टू 1 एंड एन गामा इज इक्वल टू 0। ये सारी वैल्यू मैंने सिंपली यहाँ पे रख दी। क्यू एन यू इज इक्वल टू 10 जो है, सी की वैल्यू जो है वो 10 है, एन सी की वैल्यू 5.17 जो है, प्लस क्यू इंटू एन क्यू माइनस 1। अब यहाँ पे जो क्यू है तो क्यू की वैल्यू हमारे पास डायरेक्टली नहीं है, लेकिन क्यू की वैल्यू हमारे पास गामा इंटू डी यानी कि यूनिट वेट ऑफ सॉइल इंटू डेप्थ करके निकल सकती है। सरचार्ज वेट का जो इक्वेशन है वो हमारे पास है, तो मैंने यही इक्वेशन यहाँ पे यूज़ किया 20 इंटू 4 यानी कि गामा इंटू डी यानी कि आपका क्यू, फिर एन क्यू की वैल्यू 1 माइनस 1 प्लस 0। ओके, तो मतलब ये सारे जो टर्म होगा वो भी 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1.0 माइनस 1 है यानी कि 1 माइनस 1 तो 0, तो 0 मतलब फिर से 20 इंटू 4 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 बन जाएगा। तो आपकी जो नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी है वो हो जाएगी क्यू एन यू इज इक्वल टू 51.4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आपने देखा कि हमने टेरज़ाकी के इक्वेशन और आईएस कोड दोनों को एक साथ एक ही केस में लाके जो है वो एग्जाम्पल सॉल्व किया। ओके, ऐसे ही मतलब छोटे छोटे एग्जाम्पल है वो आते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे देखो हमने पहले क्यू यू फाइंड किया, फिर उसके बाद क्यू एन यू फाइंड किया, लेकिन आईएस मेथड में आपके पास क्यू एन यू का इक्वेशन ऑलरेडी है, तो आप डायरेक्टली वो इक्वेशन से मतलब निकाल सकते हो आपकी वैल्यू क्यू एन यू की। ये जो डिफरेंस है वो मेन है टेरज़ाकी और आईएस का, जो आपको याद भी रखना है और एग्जाम्पल में भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसे मिक्सअप ना हो जाए टेरज़ाकी और आईएस। टेरज़ाकी में देखो पहले आपको क्यू यू फाइंड करना है, फिर क्यू एन यू फाइंड करना है, और उसके मतलब पूरे ऑपोजिट आईएस मेथड से आप डायरेक्टली क्यू एन यू फाइंड कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया आपका थर्ड एग्जाम्पल। और अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में ऐसा आपको दिया गया है समरी, डिटरमाइन नेट अलाउएबल लोड एंड ग्रॉस अलाउएबल लोड फॉर अ स्क्वायर फुटिंग। स्क्वायर फुटिंग के लिए हम बात कर रहे हैं, वो आप दिमाग में बिठा देना, ऑफ 2 इंटू 2 मीटर साइज एंड 1 मीटर डेप्थ यूज टेरज़ाकी's थियरी गामा इज इक्वल टू 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब
सी यानी कि कोहेजन जो है वो आपका 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, एंड जो फाई है जो वो आपका है 25 डिग्री। ओके, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें दिया गया है 3, एंड फॉर फाई इज इक्वल टू 25 डिग्री, एन सी डैश की वैल्यू है 14.8, एन क्यू डैश की वैल्यू है 5.6, एंड एन गामा डैश की वैल्यू है 3.2। अब देखो ये एग्जाम्पल में देखो, अभी तक आपको एन सी एन क्यू एन गामा देते थे, अब वो लोग डैश की वैल्यू दी है। डैश की वैल्यू दी गई है यानी आपके दिमाग में बेल बजना चाहिए कि ये जो है वो एंगल आप देखोगे डायरेक्टली 25 डिग्री, तो 25 डिग्री 29 से कम है। और मैंने जैसे बोला था टेरजाकीस के इक्वेशन में कि अगर आपका एंगल 29 से कम है तो आपका जो फेलियर होगा वो लोकल शेयर फेलियर होगा। और अगर लोकल शेयर फेलियर का मतलब कोई भी केस आता है तो जो ऊपर की वैल्यू होगी यानी कि एन सी की वैल्यू होगी उसमें ऊपर डैश लग जाएगा, यानी कि वो बन जाएगा एन सी डैश, एन क्यू डैश एंड एन गामा डैश। ओके, ठीक से याद रखना फ्रेंड्स, अगर आपका फाई जो है वो 29 से कम है तो आपका लोकल शेयर फेलियर का केस लगेगा। ओके, और अगर 36 से ज़्यादा है टेरजाकी की थियरी में तो आपका जनरल शेयर फेलियर होगा। तो सबसे पहले अल्टीमेट बैरिंग कैपेसिटी इज गिवन बाय, तो अल्टीमेट बैरिंग कैपेसिटी लोकल शेयर फेलियर के केस में क्यू यू इज इक्वल टू 1.3 सी डैश एन सी डैश। अब देखो 1.3 कहाँ से आया, तो आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर फुटिंग की हम बात कर रहे थे तो स्क्वायर का इक्वेशन ही लगेगा, जो खाली मतलब सी और एन सी होगा वहाँ पे डैश डैश लग जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। क्यू यू इज इक्वल टू 1.3 सी डैश एन सी डैश प्लस गामा इंटू डी एन क्यू डैश प्लस 0.4 गामा इंटू बी इंटू एन गामा डैश। अब लोकल शेयर फेलियर के लिए हमें सी डैश की वैल्यू फिर से फाइंड करनी पड़ेगी। देखो हमें जो वैल्यू दी गई है वो कोहेजन की है, सिंपल कोहेजन की, उसे हमें रिड्यूस कोहेजन में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो मतलब जनरल कोहेजन है वो 15 है, तो उसे हम 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमारे रिड्यूस सी डैश की वैल्यू मिलेगी लोकल शेयर फेलियर के लिए। लोकल शेयर फेलियर आता है तो ये स्टेप करना ना भूलो फ्रेंड्स, अगर आप सी जो है वो डायरेक्टली ले लोगे तो आपका आंसर गलत आएगा, और आप अगर प्रॉपर मेथड भी यूज करोगे तो भी आपका आंसर गलत होगा और उसके मार्क नहीं मिलेंगे। ओके, तो लोकल शेयर फेलियर के लिए सी डैश फाइंड करना बहुत ही जरूरी होता है। तो सी डैश इज इक्वल टू 2/3 ऑफ सी, 2/3 सी की वैल्यू हमें दी गई है 15, तो सी डैश की वैल्यू हो जाएगी आपकी 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो अब हम जो है वो इक्वेशन में पूरी वैल्यू रख सकते हैं। क्यू यू इज इक्वल टू 1.3 10 14.8 18 1 5.6। ओके, देखो आप देख सकते हो कि इक्वेशन में पहले 1.3 है, फिर सी डैश की वैल्यू 10 है, और एन सी डैश की वैल्यू जो है वो 14.8 हमें दी गई है। वैसे ही सेकेंड टर्म में गामा है जिसकी वैल्यू 18 दी हुई है, डी की वैल्यू डेफ्थ यानी 1 मीटर है, एन क्यू डैश की वैल्यू 5.6 हमें पहले से दी हुई है, 0.4 वैसा का वैसा रहेगा, फिर से गामा 18, बी यानी डेफ्थ की वैल्यू 2/2 है यानी कि 2, और एन गामा डैश यानी कि 3.2। तो ये सारे जो टर्म्स जो है वो उसे आप सिंप्लीफाई करोगे कैलसी में तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा क्यू यू इज इक्वल टू 339.28 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, एक बार क्यू आ गया आपका तो आप क्यू एन यू जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हो। तो क्यू एन यू इज इक्वल टू क्यू यू माइनस गामा इंटू डी। आपके पास क्यू यू की वैल्यू है 339, गामा की वैल्यू है 18, डी की वैल्यू है 1, तो 339 में से 18 डिडक्ट हो गए तो हो जाएगा 321.28 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपकी नेट अल्टीमेट बैरिंग कैपेसिटी होगी वो। ओके, अब देखो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो यहाँ से नया टर्म है आपके लिए। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी मतलब क्या होता है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू क्यू एन यू अपॉन क्यू एन एस होता है। तो उसमें से अगर हम क्यू एन एस यहाँ पे रखें तो क्यू एन यू अपॉन एफ होगा, और एफ जो है वो हमें 3 दिया गया है, तो क्यू एन यू अपॉन 3 करना पड़ेगा, 321.28 डिवाइड बाई 3, तो आपकी जो क्यू एन एस की वैल्यू है वो 197.09 आपको मिलेगी। ओके, तो ये जो है वो आपका फर्स्ट आंसर होगा।
और दूसरा जो आंसर है वो है नेट अलोएबल लोड। तो आपका जो नेट अलोएबल लोड होगा वो है क्यू एन एस इंटू एरिया। क्यू एन एस जो है आपको जो ऊपर मिला उसे मल्टीप्लाई बाय आप टोटल फुटिंग की एरिया करोगे तो आपको नेट अलोएबल लोड मिलेगा। क्यू एन एस है आपका 107.09 जो आके मिला हुआ है, और एरिया है 2/2 यानी 4। ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे सिंपली आप कैलसी में तो आपको मिल जाएगा नेट अलोएबल लोड जो कि है 428.36 किलो न्यूटन। ओके, फिर आपके पास नेट अलोएबल लोड आ गया। उसके बाद क्यू एस हमें निकालना है, तो क्यू एस इज इक्वल टू क्यू एन एस प्लस गामा इंटू डी। क्यू एन एस की वैल्यू 107.09 एंड गामा इंटू डी की वैल्यू 18 इंटू 1। तो ये टोटल करोगे तो आपका हो जाएगा क्यू एस इज इक्वल टू 125.09 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, आप देख सकते हो कि ये जो है 428.36 ये हमारा फर्स्ट आंसर है नेट अलोएबल लोड के लिए। ओके, और जो हम क्यू एस से निकालेंगे क्यू एस की वैल्यू से वो हो जाएगा हमारा ग्रोस अलोएबल लोड। ओके, यानी ये दोनों हमारा आंसर होगा। क्यू एस की वैल्यू 125.09 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारे पास आ गई, तो उसके बेस पे हम ग्रोस अलोएबल लोड निकालेंगे क्यू एस इंटू एरिया, यानी कि 125.09 इंटू 2/2 यानी टोटल हो जाएगा 500.36 किलो न्यूटन जो है वो आपका ग्रोस अलोएबल लोड हो जाएगा। तो आपका जो फर्स्ट आंसर है वो है नेट अलोएबल लोड का, वो है 428.36, और जो ग्रोस अलोएबल लोड है वो है 500.36 किलो न्यूटन। तो ये प्रोसीजर जो है वो पहले आपको मैं समझा देता हूँ। आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया गया था तो उसके बेस पे आपको क्यू एन एस मिल जाता है। क्यू एन एस इज इक्वल टू क्यू एन यू अपॉन एफ। तो 321 जो मैंने फाइंड किया था वो लिख लिया, तो मुझे क्यू एन एस मिला 107। क्यू एन एस पे से आपको नेट अलोएबल लोड मिलेगा उसे मल्टीप्लाई बाय एरिया करने से। ओके, फिर जो क्यू एस है वो मुझे मिलेगा क्यू एन एस प्लस गामा इंटू डी करके। तो मेरे पास क्यू एन एस जो है वो था 107.09 और उसमें मैंने सरचार्ज जो वेट है वो प्लस किया गामा इंटू डी, तो मुझे क्यू एस की वैल्यू मिली 125.09 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और उसे मैंने ग्रोस अलोएबल लोड में मतलब ट्रांसफ़र किया बाय मल्टीप्लाइंग द एरिया ऑफ फुटिंग 2/2। तो मेरा फाइनल आंसर आ गया ग्रोस अलोएबल लोड का 500.36 किलो न्यूटन एंड नेट अलोएबल लोड का 428.36 किलो न्यूटन। ओके, तो आपको ये पूरा एग्जांपल आई होप समझ में आ गया होगा। पहले लोकल शेयर फेलियर था तो मैंने डैश वाला इक्वेशन लगाया, मेरे पास सी की वैल्यू थी, सी डैश की वैल्यू नहीं थी तो मैंने सी डैश की वैल्यू निकाली, फिर इक्वेशन में वैल्यू पुट करके क्यू यू निकाला, क्यू यू के बेस पे मैंने क्यू एन यू निकाला, क्यू एन यू मिलने के बाद क्यू एन एस की वैल्यू निकाली, क्यू एन एस इज इक्वल टू क्यू एन यू बाय एफ, ये सारा रख के मैंने क्यू एन एस निकाला, फिर उसके बाद नेट अलोएबल लोड एंड क्यू एस के बेस पे मैंने ग्रोस अलोएबल लोड निकाला। ओके, तो आपका जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पे फिनिश होता है। तो ऐसा ही एग्जाम्पल जो सिंपल है वो जीटीयू में आते हैं। बहुत ही मतलब ऐसे टफ एग्जाम्पल्स जो है वो जीटीयू में भी नहीं पूछते हैं, और अगर पूछते भी है तो वो लोग सारा डेटा दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई कोड लेने जाना है या तो फिर आपको मतलब कहीं और से वैल्यू निकालनी है। आपको वो जो है वो एन सी, एन क्यू, एन गामा या तो फिर डैश की जो वैल्यूज़ है वो सारी आपको दी गई होगी आपके एग्जाम्पल की समरी में। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट टाइम से नया टॉपिक देखेंगे, फाइल फाउंडेशन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोज़ ऑफ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। थैंक यू।